नमस्कार साथियों। आज हम लोग इस पहलवान के बारे में बात करेंगे जो आजकल आप देख रहे हैं कि दुनिया भर में चर्चा का कारण बना हुआ है। और आप देखिए कि सोशल मीडिया पर काफ़ी आप लोगों को वीडियो और फोटो भी वायरल दिखाई दे रहे होंगे। और आपके चारों तरफ रिंकू सिंह राजपूत वीर महान की चर्चा हो रही है। और किस तरह से आप देखेंगे कि इसने WWE में धमाल मचा के रखा हुआ है और भारत का नाम भी रोशन किया जा रहा है। तो इनके बारे में एक सामान्य जानकारी देख लेंगे और आपको मालूम होना चाहिए कि इनके पिता एक ट्रक ड्राइवर थे। और आप समझ सकते हैं कि इनका पालन पोषण किस तरह से रहा होगा, किस तरह से इन्होंने संघर्ष करा होगा। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि ट्रक ड्राइवर कोई अमीर व्यक्ति तो होता नहीं है, गरीबी घर में इन्होंने जन्म लिया और गरीबी से किस तरह से इन्होंने संघर्ष किया होगा। बड़ी मुसीबत रही होगी, लेकिन आप सभी जानते हैं कि जब आप हार नहीं मानते हैं, लगे रहते हैं, तो सफलता आखिर आपको मिल ही जाती है। कुछ पिक्चर्स और आपको दिखाई दे रहे होंगे वीर महान के, और आप लोग देखिए अलग ही इनकी पहचान दिख रही होगी आपको। और आप दूर से ही एक तरह से इन्हें पहचान सकते हैं कि एक भारतीय है। क्या है? भारतीय है। तो अगर हम लोग रिंकू सिंह राजपूत के बारे में बात करें तो आप देखेंगे कि इनका जन्म कहाँ होता है। इनका जन्म उत्तर प्रदेश के लखनऊ भदोही के एक गांव में इनका जन्म होता है। कब जन्म होता है? 8 अगस्त 1988 को इनका जन्म हुआ था। एक बार आप लोग उत्तर प्रदेश को देख लीजिए, आप देखेंगे ये हमारा प्यारा भारत है, इसमें उत्तर प्रदेश आपको देखने को मिलेगा। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है और 24 जनवरी 1950 को उत्तर प्रदेश को राज्य बनाया गया था। यहाँ विधानसभा में आपको 403 सीटें देखने को मिलेंगी। विधान परिषद है जिसमें 100 सीटें हैं, राज्यसभा में 31 सीटें हैं, लोकसभा में 80 सीटें हैं। कितनी? 80 सीटें हैं। और आप देखेंगे कि इनका परिवार आर्थिक रूप से कमजोर था, यानी कि गरीब एक तरह से था। और रिंकू सिंह गरीबी में पले बड़े और इनके पिता एक ट्रक ड्राइवर हैं और रिंकू सिंह बेसबॉल प्लेयर भी रह चुके हैं। और वह बेसबॉल के पहले भारतीय पेशेवर खिलाड़ी हैं। उन्होंने अमेरिका में भारत की ओर से 10 साल तक बेसबॉल खेला। कितने? 10 साल तक। और रिंकू सिंह राजपूत के सर्वश्रेष्ठ बेसबॉल खिलाड़ियों में से एक हैं जिन्होंने $1 मिलियन आर्म की प्रतियोगिता भी जीती थी, जिसके बाद $1 मिलियन आर्म फिल्म के हिस्से के रूप में रिंकू सिंह राजपूत ने दुनिया भर में ध्यान आकर्षित किया था। और उन्होंने NXT में अपनी कुश्ती करियर की शुरुआत की। उन्होंने फुल सेल यूनिवर्सिटी टीवी टैब में सिन मलूटा के साथ कुश्ती की। और रिंकू सिंह राजपूत का निकनेम रिंकू है और यह प्रोफेशनल WWE पहलवान और पूर्व बेसबॉल प्लेयर हैं। क्या है? पहलवान हैं। और आप सभी जानते हैं कि WWE कहने का मतलब है कि जो वर्ल्ड रेसलिंग इंटरटेनमेंट होती है ना, उसका खिताब भी हाल ही में ही इन्होंने जीता हुआ है। वैसे बचपन से ही सभी प्रकार के खेल खेला करते थे रिंकू सिंह राजपूत और अपने स्कूल में विभिन्न प्रकार के खेलों में मेडल भी जीता करते थे। अपने स्कूल के दिनों में मुख्य रूप से भाला फेंकने का भी खेल खेल चुके हैं। उन्होंने बहुत अधिक पसंद था और जिसमें जूनियर नेशनल का गोल्ड मेडल भी उन्होंने जीता था। और इस नेशनल मेडल की वजह से उन्हें लखनऊ के गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट कॉलेज में एडमिशन मिला था। और आप सभी जानते हैं कि आपकी भी दिलचस्पी रहती है और मुझे लगता है कि बचपन से ही जिस बच्चे को जो करना हो कर सकता है और करने देना चाहिए माँ बाप को। उस पर जबरदस्ती कोई काम थोपना नहीं चाहिए। उसकी जिसमें भी दिलचस्पी है वो काम करे। और एक समय आप सभी जानते हैं कि कहा जाता था कि जो खेलेगा कूदेगा बनेगा खराब। आज उल्टा हो चुका है। जो खेल कूद रहा है वो आप देख रहे हैं कि भारत का नाम भी रोशन कर रहा है और घर परिवार का भी नाम रोशन किया जा रहा है उसके द्वारा। 2008 में रिंकू सिंह $1 मिलियन आर्म नाम के भारतीय रियलिटी शो में हिस्सा भी लेते हैं। यह एक बेसबॉल रियलिटी शो था और भारत में इस खेल की प्रचलित था ना होने के कारण रिंकू सिंह इस खेल के बारे में अधिक नहीं जानते थे। फिर मगर भाला फेंकने का अनुभव होने के कारण वह बेसबॉल के खेल में गेंद बहुत अच्छा फेंक पाते थे, जिस वजह से इस रियलिटी शो में उन्हें ले लिया गया था। अच्छी प्रैक्टिस और अच्छे कोच के निर्देश पर चलते हुए रिंकू सिंह ने इस रियलिटी टीवी शो में जीत हासिल की और इस खेल के दौरान 87 मील प्रति सेकंड की रफ्तार से उन्होंने बेसबॉल का गेंद फेंका था, जो एक रिकॉर्ड माना जाने लगा। फिर आप देखेंगे जीत और देश भर में अपने रिकॉर्ड को देखकर वे बेसबॉल खेल की तरफ बहुत आकर्षित हुए और इस खेल में अपना करियर बनाने के लिए वह अमेरिका चले गए। कहाँ? अमेरिका भी गए।
वीर महान का स्पोर्ट्स कैरियर अगर आप देखें तो वीर महान यानी कि रिंकू सिंह राजपूत का स्पोर्ट कैरियर WWE सेना शुरू होकर अमेरिका के प्रचलित खेल बेसबॉल से शुरू होता है। भारत में रियलिटी शो जीतने के बाद बेसबॉल खेल की तरह इतना आकर्षित हुए कि वह इस खेल को अपना करियर बनाने के लिए अमेरिका गए, जहां विभिन्न बेसबॉल टीम में अर्जी देने और ट्रायल देने के बाद उन्हें पिट्सबर्ग पायरेट्स नाम की एक पिछली बेसबॉल टीम में जगह मिल जाती है और इस खेल को वह इतना अधिक पसंद करने लगी कि 2009 से 2016 तक विश्व भर में अलग अलग बेसबॉल लीग मैचेस में उन्होंने हिस्सा लिया और अपने बेसबॉल फेंकने की कला से पूरे विश्व का ध्यान अपनी ओर खींचा और चर्चा में आए। भारत में भाला फेंक और अच्छे छोटे मोटे खेल खेलने की वजह से वह बेसबॉल इतने अच्छे से फेंक पाते थे कि इसकी प्रैक्टिस करके उन्हें अपने 87 मील के रिकॉर्ड को 90 मील प्रति सेकंड में बदल दिया था, यानी कि अपना ही रिकॉर्ड तोड़ दिया था। अलग अलग जगहों पर बेसबॉल खेलने के दौरान उन्हें रेसलिंग के कुछ लोग भी मिलते हैं और जहां से वह रेसलिंग की तरफ आकर्षित हो जाते हैं और 2016 में उन्होंने बेसबॉल को अलविदा कह दिया और रेसलिंग की तरफ अपने कैरियर को मोड़ने का प्रयास करने लगते हैं। रेसलिंग और वीर महान अगर WWE कैरियर की देखें इनके, तो जब वीर महान बेसबॉल के खेल में पिछले तहसील कर रहे थे तो उस दौरान 2016 में रेसलिंग की तरफ उनका ध्यान मुड़ता है और 2016 में बेसबॉल को अलविदा कहकर एक अन्य भारतीय पहलवान सौरभ गुर्जर के साथ मिलकर वह अमेरिका में होने वाले अलग अलग रेसलिंग शो में हिस्सा लेने लगते हैं। और फिर आप देखेंगे कि इसी दौरान वे अमेरिका के अलग अलग रेसलिंग शो में भी जाते और इसी दौरान WWE NXT में अपने मित्र सौरभ गुर्जर के साथ द इंडियन शेर के नाम से एक टैग टीम में आते। इस दौरान वह भारतीय WWE खिलाड़ी जिंदर महल से मिलते और जिंदर महल ने WWE चैंपियन बंद कर WWE के मेन रोस्टर में बहुत अधिक यानी कि प्रसिद्धि हासिल की। और रेसलिंग की दुनिया की शुरुआती दौर में रिंकू अपने असली नाम रिंकू के नाम से प्रचलित थे। NXT में उन्होंने रिंकू नाम से ही टैग टीम के रूप में शुरुआत की। कुछ प्रचलित हासिल करने के लिए यानी कि प्रसिद्धि पाने के लिए यह तीनों खिलाड़ियों ने एक साथ मिलकर WWE NXT में खेलना शुरू करते हैं। फिर आप देखेंगे उस वक्त उनके नाम जिंदर, वीर और सौकी रहा। यह तीनों खिलाड़ी एक साथ मिलकर WWE में लगातार 12 मैच जीत जाते हैं और मगर अगर अचानक कुछ कारणों की वजह से इन तीनों को अलग अलग होना पड़ता और वीर महान अपने रूप और कदकाठी की वजह से WWE के मेन रोस्टर में हिस्सा ले पाते हैं और WWE में कोई भी पहलवान 2 मिनट तक उनके सामने नहीं टिक पाया और इसी कारण आप देखिए चर्चा में बने हुए हैं। वीर महान ने 3 हफ्तों में 3 रेसलरों को बुरी तरह से हराया है। उन्होंने रे मिस्टेरियो के बेटे डोमिनिक मिस्टेरियो को 119 सेकंड में और जय ब्रुक्स को 110 सेकंड में और आप देखेंगे कि सैम समूथर्स को सिर्फ 36 सेकंड में ही ढेर कर दिया है। तो एक तरह से आप कह सकते हैं कि अच्छे पहलवान हैं। अब इनके बारे में कुछ दिलचस्प कहानियां भी हैं, किस्से भी हैं। श्री राम को आराध्य मानते हैं वीर महान रिंकू सिंह राजपूत और रिंकू सिंह राजपूत वीर महान भगवान श्री राम को अपना आदर्श मानते हैं और इसी कारण उनकी एक वहाँ पर आप भगवान श्री राम का टैटू भी देख सकते हैं। यही नहीं, वह सनातन धर्म से जुड़े वीडियो अपने सोशल मीडिया पर डालते रहते हैं और काफ़ी वायरल भी होते हैं। हिंदू धर्म की प्रशंसा और भगवान शिव की पूजा भी करते हैं। रिंकू सिंह राजपूत हिंदू धर्म को मानने वाले हैं और भगवान शिव की बहुत बड़े भक्त हैं। उनके शरीर पर हमेशा आपको भगवा या काले कपड़े ही नजर आएंगे। हिंदू सनातन संस्कृति को आगे बढ़ाते हुए उनके माथे पर तिलक और कई बार रुद्राक्ष की माला भी उनके गले की शोभा बढ़ाती है। और आप देखेंगे सीने पर बड़े अक्षरों में उन्होंने माँ भी लिखवाया हुआ है। क्या लिखा हुआ है? माँ लिखवाया हुआ है। और ये भी आप देखेंगे कि काफ़ी ध्यान आकर्षित करते हैं लोगों का, तो ये भी याद रखिएगा। 2012 से रिंकू शाकाहारी हैं। जब उन्होंने अपने गांव भदोही में कुछ लोगों को मुर्गे को मारने के लिए उसके पीछे दौड़ता हुआ देखा तो उस दिन से उन्होंने कभी मांस ना खाने का प्रण लिया और आप देखें 2012 से वे पूर्णतः शाकाहारी बन गए। और हिंदू धर्म के अनुसार शाकाहारी को अपनाना सही है और जो लोग कहते हैं कि शाकाहारी से शरीर नहीं बनता, रिंकू ने उनको गलत साबित कर दिया। आप लोगों की अगर बॉडी नहीं बनती होगी तो आप किसी से सलाह लेते होंगे।
तो कई लोग आपसे कहते होंगे, डॉक्टर भी कहते होंगे कि आप मछली खाइए, अंडा खाइए, मुर्गा खाइए, लेकिन आप देखिए कि ऐसा नहीं है। मांस खाने से आप देखिए कि क्या बॉडी नहीं बनती है, शरीर नहीं बनता है। शाकाहारी भोजन खाकर भी आप लोग अच्छे भले पहलवान बन सकते हैं। एक किसने सिद्ध कर दिया? रिंकू सिंह राजपूत ने। तो यही कहानी है रिंकू सिंह राजपूत की, जो अभी धमाल मचाए हुए हैं। और मुझे लगता है कि इस तरह का अगर कोई व्यक्ति चर्चा में रहता है तो उसके बारे में एक सामान्य जानकारी आपके पास होनी भी चाहिए। ठीक है, अगर और किसी के बारे में बात करनी हो तो ज़रूर आप लोग बताइएगा, उस पर भी हम लोग बात करते रहेंगे।